Hello students, welcome to social science class. So we have completed geography हमने complete कर ली है and discussed the questions of chapter 8. Now we will move to civics and in civics we will start with unit 2. Unit 2 से हम start करेंगे. Although these chapters आपके complete हो चुके हैं ये, but we will do revisions of the chapters. Okay, so जिनके complete नहीं हैं उनके complete हो जाएंगे और जो complete कर चुके हैं उनका revision हो जाएगा. So first we all starts with government, unit 2, government. So what is government? Government क्या होती है? What are the different tasks of government? इसके डिफरेंट वर्क्स क्या होते हैं, किन से मिलके ये बनी होती है. ठीक है, कोई एक पर्सन होता है गवर्नमेंट या कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है या फिर किस तरीके से ये बनती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या इसके डिफरेंट वर्क्स होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, ऑल वील डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पेपर कटिंग्स. पेपर कटिंग से हम स्टार्ट करेंगे. सो हियर in the starting of this chapter, what is government? इसमें आप देख सकते हैं कि here are some paper cuttings. इसमें different ये paper cuttings हैं. And first we read कि ये क्या paper cuttings हैं, इनमें क्या बताया गया है. So first is government sought to protect rights of unorganized workers. Government जो unorganized workers होते हैं उनके rights को protect करना चाहती है. So this is first paper cutting. Second is detailed plan to tackle floods soon, says government. Government कह रही है कि जो भी फ्लूड्स हैं, जो बाढ़ हैं, उनको टैकल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए डिटेल्ड प्लान जल्द ही बनाए जाएंगे. ये गवर्नमेंट कह रही है. ओके. इन थर्ड वी कैन सी गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. गवर्नमेंट ऑनियन के प्राइस फिक्स कर देती है और कहती है कि मार्केट में ऑनियन की कोई कमी नहीं है, प्याज की कोई कमी नहीं है. ओके. नेक्स्ट कटिंग. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 और जज ये आ जाएंगे. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल्ड एंड पावर सेक्टर. कोल्ड और पावर सेक्टर के बारे में बात कर रही है. ओके. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट. 15,000 विलेजेस को गवर्नमेंट ने वाटर स्कैरसिटी हिट से वाटर स्कैरसिटी डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे पानी की कमी है. सो इन दीज पेपर कटिंग्स व्हाट वी कैन सी, here you can see different types of work or different types of characters associated with government. Okay, here you can see this is about court, that is Supreme Court. Here you can see prices are fixed. Here you can see कि rights protect कर रही है government. Here you can see detailed plan बना रही है. Here you can see different sectors में ये plan बना रही है. And here you can see जो villagers हैं उनका ध्यान रख रही है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कार्य कर रही है. सो बाय दीज पेपर कटिंग व्हाट वी अंडरस्टूड, दीज आर अ वैरायटी ऑफ टास्क ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टास्क हैं, गवर्नमेंट का कोई एक टास्क नहीं है, गवर्नमेंट के काफी सारे टास्क हैं. उनमें से दीज आर सम ऑफ द टास्क. कुछ ये टास्क हैं, कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो काफी सारे टास्क हैं, काफी सारे वर्क्स हैं, उनमें से ये कुछ वर्क्स हैं. एंड दीज आर गिवन इन हेडलाइंस. सो एक कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस कि व्हाई अ कंट्री नीड्स गवर्नमेंट. सो जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, दीज आर टेकन बाय गवर्नमेंट्स. एज यू कैन सी प्राइसेस ऑफ ऑनियंस, दीज आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, डिटेल्ड प्लान्स बना रही है. सो ये जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी फैसले हैं, ऑल दीज आर टेकन बाय गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जो उसके सिटीजन्स हैं,
जो उस देश के नागरिक हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, हियर यू कैन आल्सो सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हाईवेज हैं, ठीक है, जो स्कूल्स हैं, किस तरीके से इनका प्लान बनाया जाएगा, किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के सोशल इश्यूज पे भी अपने डिसीजंस देती है। ओके, एंड जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट सिर्फ केवल जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो रिच एफ्लुएंट लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कार्य करती है। इट वर्क्स इक्वली फॉर ऑल द पीपल। कोई भी पीपल हो, आइदर ही इज एफ्लुएंट और ही इज पुअर, गवर्नमेंट सभी के लिए बराबर कार्य करती है। ओके, एंड हियर यू कैन सी other important things such as postal and railway services, these are all run by government. Postal services हैं, railways हैं, these are run by government. Here you can see coal sector and power sector, these are run by government. So there are different types, different tasks of government. Government not only within the country बल्कि outside of country ये अपने जो सिटीजन्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और जो भी उसकी बाउंड्री है, जो कंट्री की बाउंड्री है, उसके इंटरनली इट इज सोवरेन होती है। इसके ऊपर कोई भी वी कैन से कोई भी पावर नहीं होती है। सो बट इट इज रेस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी जो भी मन में आएगा गवर्नमेंट वो करेगी, ऐसा नहीं है। बट दिस गवर्नमेंट इट इज रेस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को भी डिफरेंट टाइप्स के ये जवाब देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और दूसरे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ ये पीसफुल रिलेशंस बनाती है। So there are a lot of works of government. एक नहीं, इसके कई सारे works हैं। Here you can see maintaining peaceful relations with the other countries, protect the boundaries. जो हमारे देश की सीमाएं हैं, these are protected by different soldiers. So all these are controlled by the government. ये direct government के control में होती हैं। जब कोई डिजास्टर होता है, जब कोई एकदम से कोई विपत्ति टाइप में आती है, लाइक वी कैन से अगर कहीं पे फ्लूड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर कहीं सुनामी होती है, अर्थक्वेक होता है, तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिलीव द पीपल। पीपल की हेल्प करे, उनको वहाँ से निकाले और उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ दे। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारी इंडिया के या फिर जिस देश के गवर्नमेंट है उस देश के, तो वो अपने नागरिकों के लिए फूड और हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, उनको उनकी डिफरेंट तरीके से हेल्प करती है। ओके, एंड इफ देयर इज अ क्राइम और एनी डिस्प्यूट, तो उसको भी ये सॉल्व करती है। सो जो भी कोर्ट हैं, ऑल द कोर्ट्स, दीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पार्ट हैं। ओके, सो गवर्नमेंट इतने सारे टास्क किस तरीके से परफॉर्म करती है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क एंड देयर इज नॉट सिंगल पर्सन। कोई एक पर्सन नहीं है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हु परफॉर्म द टास्क। डिफरेंट ऑफिशियल्स ये अपॉइंट किए जाते हैं। मिनिस्टर्स, दीज आर इलेक्टेड मिनिस्टर्स, ये इलेक्ट किए जाते हैं, फिर इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। सो ऑल वी नो अबाउट द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ब्रांच कौन कौन सी होती हैं।
कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस image we can see, you can see this image. So first is executive branch. executive branch होती है, second legislative branch and third is judiciary branch. So in different branch के different task होते हैं. जो legislative branch होती है, this is called in India, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. सो लेजिस्लेटिव ब्रांच का फंक्शन क्या होता है? इट फॉर्म्स द रूल्स. ये रूल्स बनाती है, नियम बनाती है. ओके, रूल्स बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, रूल बनाएगी, नियम निकालेगी. एंड दीज रूल्स, ये जो भी रूल्स बनेंगे, दीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव. जो भी एग्जीक्यूटिव होती है ये इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है. इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. एंड थर्ड इज जुडिशरी ब्रांच. जुडिशरी ब्रांच ये क्या करती है? इट जो भी पीपुल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको सॉल्व करने का कार्य जुडिशरी ब्रांच करती है. सो डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय द जुडिशरी ब्रांच. इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल. जो फंडामेंटल राइट्स पीपल को दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करती है. देयर आर डिफरेंट राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी, ओके, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स हैं. एंड व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड बाय अदर पर्सन्स, और वी कैन से इवन द एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ही अगर इन्हें वॉइड किया जाता है तो इनके लिए जुडिशरी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है. अगर किसी व्यक्ति के राइट्स, उसको इक्वलिटी का राइट उसकी सोसाइटी में नहीं दिया जा रहा है, देन ही कैन गो टू द जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो फॉर देयर राइट्स. एंड गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई डिस्प्यूट्स होता है, उनको सॉल्व करने का कार्य जुडिशरी ब्रांच करती है. सो लेजिस्लेटिव ब्रांच इट फॉर्म्स द रूल्स, रूल्स बनाती है, नियम बनाती है. एग्जीक्यूटिव ब्रांच इनको लागू करती है. एंड जुडिशरी ब्रांच डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का कार्य करती है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है. Okay, and in your book you can see the Supreme Court. Here you can see Supreme Court of India. This is Supreme Court of India. This is judiciary branch of government. Different conflicts को, different disputes को, इनको solve करने का कार्य करती है. And here you can see different institutions हैं. These are government institutions like Bharat Petroleum. Okay, so we have seen that there are 3 branches of government जो कि different tasks perform करती हैं. सबके टास्क अपने अलग अलग हैं और वे अपने अलग अलग कार्य करती हैं. So now we see levels of government, कि गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से हैं. We have discussed types, उनके कार्य क्या हैं. Now we'll discuss the levels of government. गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से हैं. Okay, so you have seen in villages कि लोकल लेवल पे काफ़ी सारे काम होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, छोटे से तालाब को बनाना या रोड को बनाना छोटी सी, जो कि उस गांव में या आसपास के गांव को जोड़ती है. या फिर किसी एक गांव में
वाटर की समस्या को देखना। ओके, सो इफ वी सी अ सिटी में भी कोई डिफरेंट टास्क होते हैं, दे आर परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, विलेज लेवल पे भी होते हैं, छोटे लेवल पे, उसके बाद टाउन लेवल पे या सिटी लेवल पे, देन वी सी स्टेट लेवल पे होते हैं। ओके, सो डिफरेंट लेवल होते हैं। सो वील सी कि किस तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लोकल लेवल। सबसे पहले एक लोकल लेवल होता है। फर्स्ट देयर इज local level, and then there is state level, and at the top is the national level. So levels of government are three. If we simply write down, levels of government are three. One, local level, second state level, and third is national level. Okay, तो local level पे जितने भी टास्क होते हैं, these are performed by local government. Then स्टेट लेवल पे जो टास्क होते हैं, दीज आर परफॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज नेशनल गवर्नमेंट, और वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज you can see the map of India. I'll show you the map of India. It has different states, different states हैं इसमें. In this map you can see here, yes, different types की states हैं. Here you can see this is उत्तर प्रदेश, this is उत्तर प्रदेश. Okay, this is our state, हमारी स्टेट है. सो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट कार्य करती है, दिस इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसका जो चीफ होता है वो गवर्नर होता है, एंड जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी जो रूल्स बनाती है, वो उसका हेड, एग्जीक्यूटिव का हेड चीफ मिनिस्टर होता है. सो देयर इज चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, एंड सेंट्रल लेवल पे होता है प्राइम मिनिस्टर. इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं. सो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स. हियर यू कैन सी राजस्थान, हियर यू कैन सी मध्य प्रदेश, दिस इज महाराष्ट्र, गुजरात, हियर जम्मू कश्मीर. नाउ जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी. अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. पहले ये एक स्टेट होता था जम्मू कश्मीर, और इसी में लद्दाख होता था, बट नाउ इट इज डिवाइडेड. अब इसको डिवाइड कर दिया गया है इस तरीके से. हियर ये एरिया, ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड दिस इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी. एंड 2014 में 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश में से निकाल के. तेलंगाना एक नया स्टेट बना है. उसके बाद रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है. यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं प्रेसिडेंट के. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं. वाइल ये जो स्टेट्स होती हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर. गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इसको कंट्रोल करते हैं, पूरा एडमिनिस्टर करते हैं. एंड यूनियन टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया को पूरे ओवरऑल इंडिया, this is administered by central government. States are administered by state government, and there is a local level. एक local level भी होता है. So there is 3 types of government. That is level of government are 3. ठीक है, local government, state government, and central government, or we can say national government. So central government ही मोस्टली इसको कहते हैं. So there are 3 levels of government. So today आज के लिए इतना ही है, एंड नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे स्टडी करेंगे. we'll see the laws and government, types of government, गवर्नमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।